रेप के केसेस हो रहे हैं, चाहे बच्चे से लेके बूढ़े तक। बस एक इंसान ही दिखना चाहिए धरती पे। प्लीज, किसी को मारने से कभी कोई सुखी नहीं होता। ब्लॉग इंक्लूड होगा। ये हमारी गली के डॉग्स हैं, केयर टेकर हैं। और एक ये है अपना, ये है भूरी भूरी दादा, और ये है कल्लू भाईजान। और वो काली है जो भौंक रही है, वो दिखेगी नहीं। ये देखो बहुत प्रोटेक्शन करते हैं ये, बहुत ज़रूरी है। मैं अभी ऊपर जाके आपको इनके बारे में बातें बताती हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग इनको डेडिकेटेड है। आज हम दोनों ने कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, और मैं बताती हूँ कि क्यों मेरा मन नहीं था ब्लॉग करने का। तो मिलते हैं आपसे ऊपर एक बार। चलो। तो गाइस, आज एक बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है। तो मेरा मन ना एक दो दिन से ठीक नहीं है। कल मैं ब्लॉग स्टार्ट तो नहीं कर पाई थी, बट मैं करने वाली थी स्टार्ट शाम से। काम था, मंडे था, ऑब्वियसली बहुत काम था। बट जब कल शाम को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें वो सारे जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं अपने, वो उनको एक जगह बस शेल्टर होम में डाल के उनको कभी भी आपसे मिलने नहीं देगी। जो भी आपके गली के डॉग्स हैं, उनसे आप कभी भी नहीं मिल पाओगे। कभी भी एनसीडी वाले आके उनको उठा के लेके चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, जीने का हक सिर्फ हमें है, ह्यूमंस को है। तो सबसे पहली बात तो ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी ठीक नहीं है। आपको एक क्या कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, राइट टू लिव, आपको वो चीज़ तो मिलती है, डॉग्स को वो भी नहीं मिलती, ठीक है। तो आप उनसे वो हक भी छीन रहे हो। आपको क्या लगता है कि शेल्टर होम्स में उनको केयर मिलेगी? वो वहाँ पे बस उठा के उनको रिलोकेट कर देंगे और वो भूखे मर जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने गली के डॉग्स का इतना ध्यान रखते हो, उनको 2 टाइम का खाना अपनी जेब से खर्च करके देखते हो देते हो, उनको स्टरलाइज़ कराते हो, उनकी नसबंदी कराते हो, अपने पैसों से कराते हो। एबीसी जो भी एक एनिमल बर्थ कंट्रोल चला था सरकार की तरफ से, उसका पैसा सरकार खा गई है, एमसीडी वाले खा गए हैं। कोई बात नहीं, वो भी जो भी एनिमल लवर्स थे, जो भी शेल्टर होम चला रहे हैं प्राइवेट बेसिस पे, वो अपना पैसा खर्च करके उन बेजुबान जानवरों पे खर्च कर रहे थे। चाहे वो एनिमल बर्थ कंट्रोल का हो, उनकी वैक्सीनेशंस का हो, उनको जितने भी रेबीज वैक्सीनेशन तक लगे हुए हैं। आप क्या क्या चाहते हो? हम अपनी जेब से उनको खाना पीना खिला रहे हैं, आपसे वो भी नहीं देखा जा रहा। आपका है बस जो सड़क पे चीज दिख रही है उठा के उनको कहीं फेंक आओ। ये एक तरह से किलिंग हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि वो उठा के उनको खाना पानी देंगे 2 टाइम का, उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे, उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे, उनको स्टरलाइज कराएंगे? नहीं, वो जस्ट उनको उठा के एक जगह फेंक देंगे। आपको लग रहा है 8 हफ्ते में क्या शेल्टर होम सरकार ने बना दिए? एबीसी 15 से 16 साल से चलता आ रहा है, आज तक उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। इतने सालों से वो तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो सारे अपने जो भी गली के लोग होते हैं, वो अपने पैसे खर्च करके उनका स्टरलाइजेशन करा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा सरकार को। अरे हम अपना आप खिला देंगे, जो भी हमारी गली के कम्युनिटी डॉग्स हैं, हम उनको टेक केयर कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो भी एनिमल लवर्स कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये एनिमल लवर पता नहीं वर्ड आया ही क्यों है। ये ह्यूमैनिटी है जो हर कोई दिखाता है। आप कहते हैं ना, पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की, ये हमारे कल्चर में है, हमारा रिलीजन ये कहता है। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। और हम, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। देखो, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा सारा बिगड़ जाएगा अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ये को एग्जिस्ट करते हैं, डॉग्स, कैट्स, गायें, जितने भी जानवर है सारे को एग्जिस्ट करते हैं। हर एक जानवर का पर्पस होता है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस मार दिया चलो। आपको लग रहा है ये डॉग्स के साथ हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है। अगर आप कहोगे कि गाय के साथ नहीं होगा ऐसा, तो भूल जाओ। पहले, अब पहले डॉग्स पे आएंगे, फिर ये आप जो कह रहे हो ना गौ माता है हमारी, कोई गौ माता नहीं है। आप हाल देख सकते हो, कूड़े कचरों में खाना खा रही हैं। मैं अगर आपको अपनी ही लोकेलिटी का एरिया दिखा दूं पूरा का पूरा कि क्या दुर्दशा है गायों की, तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि कूड़े में से मुंह मारी है। एक दिन का बछड़ा भी सड़क पे पड़ा हुआ है। आप गौ माता की गो रक्षक बनते हो, तो आपने गौ माता के लिए क्या किया है? आप ये देखो, सबसे ज्यादा इंडिया बीफ एक्सपोर्टर है, ठीक है। क्यों है? इंडियन एक रिलीजियस प्लेस है। मतलब इंडिया अपने आप में एक इतनी पवित्र जगह है, यहाँ पे पैदा होना भी इतनी अच्छी बात मानी जाती है। और यहाँ गौ रक्षक तो छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है चलो डॉग हेटर बहुत है। मेरे हिसाब से 90% डॉग हेटर्स ही हैं।
जो 10% अपनी जेब से खर्च करके उनका ध्यान रख रहे हैं, उन पे भी सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं मानती हूँ रेबीज एक फैटल डिसीज है। डिसीज क्या है, अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप इंजेक्शन लगवाओ, ठीक है। आपने लगवाया, क्या आपको लगता है कि मैं अगर डॉग्स को खाना खिलाती हूँ तो मैंने इंजेक्शन, मुझे कभी नहीं काटा होगा? ठीक है, कभी काट जाता है, कभी उसको चोट लगी, अगर आपने उसको पंगे लिए तो आपको काटेगा या कुछ भी है। आपका फर्ज बनता है आप उसके इंजेक्शन लगवा के आओ, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली में एक भी रेबीज का केस नहीं है और दिल्ली के सारे डॉग्स को ये हटाने की बात कर रहे हैं। आप अपना ध्यान खुद रखें जब भी आपको कोई डॉग काटता है। मैं ये नहीं कहती हर डॉग एक जैसा होता है, मैं ये भी नहीं कहती कि हर इंसान एक जैसा होता है। तो देखिए, आप किसी की जान लेना चाह रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है ये। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है इस वक़्त। आपको लग रहा है अभी ये चलो डॉग हेटर्स तो भी खुश हो जाएँगे अगर ये चीज़ हो रही है। वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि एनिमल लवर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि ये चीज़ होने नहीं देंगे। अगर ये हो जाती है तो ये इंसानियत को शर्मसार करेगी, पहली बात तो। और उसके बाद गायों पे भी आएगा, उसके बाद बिल्ली, जो भी आपको दिखेगा सड़क पे, वो चाहते हैं कोई भी ना दिखे आपको सड़क पे, सबको यहाँ से उठा देंगे। बस एक इंसान ही दिखना चाहिए धरती पे, बाकी और कोई नहीं दिखना चाहिए सरकार को। गड्ढे हैं, पानी ब्लॉक होता है बारिशों में, रेप के केसेस हो रहे हैं, चाहे बच्चे से लेके बूढ़े तक, उस पे कोई सुनवाई नहीं है। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए। तो पहले चलो कूड़ा कचरा है वहाँ हम साफ नहीं करेंगे, पर ये इनको कूड़े कचरे की तरह दिख रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे जो भी आपको अगर कुछ भी हो सकता है ना, या ट्विटर है तो उस पे हैशटैग सेव डेली डॉग 2025 का एक हैशटैग है, प्लीज़ उसको रीपोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे करें, ट्विटर पे करें, सो दैट कि सरकार पे दबाव बनने और वो अपना जजमेंट रिवोक कर लें। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैंने कर दिया है, आप भी कर दीजिए अपनी तरफ से। प्लीज़, किसी को मारने से कभी कोई सुखी नहीं होता और भूख आपको भी लगती है, उन्हें भी लगती है, बस वो बोल नहीं पाते हैं। और बट जो वो प्यार शो करते हैं वो कोई और दे भी नहीं पाता है। जो उनसे प्यार करते हैं उनको पता है। आप प्यार मत करो, मैं ये नहीं कह रही, बट आप किसी से जीने का हक नहीं छीन सकते। तो ये मैसेज के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करना चाह रही हूँ। तो अगर आप, मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं, प्लीज़ उसमें से अगर आधे भी अगर इस पे अपनी आवाज़ उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, बेजुबानों के लिए। वो खुद के लिए नहीं बोल सकते, तो हम ही उनकी ज़ुबान बन के आगे आएँ तो अच्छा है। थैंक यू सो मच।